हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं। ये वीडियो आपके नए चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डील करेगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 इफेक्ट होते हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट जो आपने पढ़ा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। दूसरा होता है इसका केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, these all process are based on electric effect of current, means chemical effect of electric current। और आज तीसरा जो उसका इफेक्ट होता है जो कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस तरह इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट हुए: हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है मैग्नेट। ये सारा इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेट पे। क्योंकि मैग्नेट के ही इफेक्ट को करंट के रिस्पॉन्स में हमको क्या करना है? देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है मैग्नेट क्या है। हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं मैग्नेट। ये क्या है मैग्नेट? जनरल वे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मैग्नेट है वो चिपका लेता है। अरे किसको चिपकाता है वो मैग्नेट? तो वो आयरन को चिपकाता है, फिर निकेल को चिपकाता है और कोबाल्ट को चिपकाता है। तो आप कह सकते हो अट्रैक्ट करता है। चिपकाना का यहाँ मतलब हुआ अट्रैक्ट, कि कोई भी ऐसा सबस्टांस या मटेरियल जिसके पास लोहा, कोबाल्ट और निकेल को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? मैग्नेट, जनरल वे में। अब इसको आप लिख सकते हो कि एनी materials which have attractive property with ferrous, cobalt and nickel is called magnet। यहाँ पे आप देखिएगा स्पेशली इन्हीं तीनों चीज के बारे में, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, और इनसे बने हुए कोई भी एलॉय हो उसको भी वो अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल्स कर सकता है। तो मैग्नेट को आप बता सकते हो कि एनी मटेरियल विच हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी विथ फेरस, कोबाल्ट एंड निकेल आर कॉल्ड मैग्नेट। आर यू गेटिंग? आगे हम चलते हैं तो इसको डिटेल्स में लिखेंगे। इसी में आप जोड़ सकते हैं कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी विथ फेरस, कोबाल्ट एंड निकेल एंड which align themselves in north and south direction when it suspended फ्रीली। ये देखिए इसमें एक पॉइंट मैंने जोड़ा कि एनी मटेरियल विच हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी विथ फेरस, कोबाल्ट, निकेल। ये तो क्लियर हो गया, जो फेरस, कोबाल्ट, निकेल के साथ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखे, और विच एलाइन देम सेल्फ, जो अपने आप को एलाइन करता है, मतलब सीधा रखता है, इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जो अपने आप को हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रख लेता है, लाइन कर लेता है। कब? व्हेन इट सस्पेंडेड फ्रीली, जब उसको फ्री एकदम कहीं पे सस्पेंड किया जाए, खड़ा किया जाए,
तो वो अपने आप को, जैसे ये कोई मटेरियल है, इसको हम फ्रीली यहाँ हैंग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर हो रहा है उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। आर यू गेटिंग? तो आप इसको लिख भी सकते हैं, एनी मटेरियल विच हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी विथ फेरस कोबाल्ट निकल and which align themselves in north and south direction when it suspended freely called magnet. Clear? अब आगे हम चलते हैं इसके। तो अगला पॉइंट होता है मैग्नेटिज्म। अगला पॉइंट क्या होता है? ये तो मैग्नेट हो गया, मटेरियल हो गया। अब इसके प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो उसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ये क्या है भाई? मैग्नेटिज्म तो इसका मतलब होता है द अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। आप यहाँ लिख सकते हो द अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव properties is called magnetism। ये देखिए यहाँ दो टर्म आ रहा है, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब तो आप समझ रहे हो कि अट्रैक्ट करना, रिपल्स करना, किसी चीज को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल्स कर रहा है। और यहाँ दूसरा टर्म है डायरेक्टिव, जो मैंने आपको अभी लिखवाया कि विच अलाइन देमसेल्फ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जो अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर ले। तो मीन्स नॉर्थ एंड साउथ क्या है? डायरेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया? डायरेक्टिव, जो उसको डायरेक्शन के तरफ क्या करे? मोड़े। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो आप कह सकते हो कि द अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। गेटिंग? अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे अब आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। क्या आता है? टाइप्स ऑफ, अरे इसके बाद एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहेंगे भाई? आप बताओ। तो ऐसा मटेरियल जिसके पास मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज हो, मीन्स जो फेरस कोबाल्ट निकल के साथ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी दिखाए या डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दिखाए, तो उसको क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में फेरस कोबाल्ट और निकल से बना हुआ सारा चीज क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मटेरियल। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहेंगे हम? सिंपली जो इसका प्रॉपर्टी शो नहीं कर, जैसे लकड़ी हुआ, रबड़ हुआ, ये सब के पास नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? अब हम इसके टाइप्स पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ हम टाइप्स पे बात करें तो जनरल वे में मैग्नेट जो होते हैं ये 4 पार्ट्स में बटे होते हैं। इट इज ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट परमानेंट मैग्नेट, या आप ऐसे लिखिए नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। दूसरा लिखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट। तीसरा आप लिखिएगा परमानेंट मैग्नेट। और चौथा आप क्या लिखेंगे? नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल में परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट। ये देखिए जनरल वे में जनरली मैग्नेट को 4 पार्ट्स में हम बांटते हैं। नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। अब देखिए नाम से क्लियर है, नेचुरल मैग्नेट का क्या मतलब हुआ? विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जिसको हम नेचर से लें। अब जो नेचुरल मिलता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। वो क्या है
कि पहला कि ये इरेगुलर शेप में होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और दूसरा चीज कि वे वीक होते हैं, वीक इन स्ट्रेंथ, मतलब इनका जो स्ट्रेंथ होता है, पावर जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है। ये नेचुरल हो गया। और आर्टिफिशियल आप समझ सकते हो क्या चीज, विच वी मेड बाई स्टील, जिसको हम स्टील से बनाएं वो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब इसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज हैं, क्या है भाई, इसके पास रेगुलर शेप होते हैं, रेगुलर, और डिजायर भी आप लिख सकते हो, डिजायर शेप, जैसा हम चाहें वैसा बना सकते हैं। दूसरा चीज ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है, जैसा हमारी इच्छा करे वैसे हम बना सकते हैं। तो ये दो चीज हो गए। अब परमानेंट मैग्नेट देखिए, परमानेंट का मतलब क्या होगा, जैसे आप स्टोन ले लीजिए, पत्थर, पत्थर को आप यहाँ भी दो पत्थर के बीच में रगड़िएगा तो चिंगारी वो फेंकेगा। सेम उस पत्थर को अगर पानी के नीचे भी जाके आप रगड़िएगा तो वहां भी चिंगारी फेंकेगा। इट मीन्स कि उस पत्थर के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो चिंगारी फेंके, चाहे वो पानी में जाए या कहीं भी रहे। सेम परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि वैसा मटेरियल जिसके पास मैग्नेटिज्म हो, लेकिन कब भी हो, जब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तब भी वो प्रॉपर्टी उसके पास बनी रहे, तो उसको क्या कहेंगे हम, परमानेंट मैग्नेट। मतलब विदाउट एनी considerable condition, if they show the magnetic property then it is called permanent magnet. Clear? और temporary magnet क्या हुआ कि which shows their character, which shows their magnetism under a special condition, कोई कंडीशन स्पेशल लगा दें तब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर शो करने लगे तो उसको क्या कहेंगे, टेम्पोररी मैग्नेट। और फिर स्पेशल कंडीशन हटा दिए, फिर वो बंद कर दिया अपना मैग्नेटिज्म। क्लियर? जब वो अपना मैग्नेटिज्म कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड रहे या ना रहे अपनी प्रॉपर्टी शो करे, वो परमानेंट मैग्नेट हो गया। लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट का मतलब हुआ कि व्हेन एनी मटेरियल शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अंडर ए स्पेशल कंडीशन, किसी कंडीशन पे वो मैग्नेटिज्म शो करने लगे तो उसको क्या कहेंगे, टेम्पोररी मैग्नेट। और इसको, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो सब क्या होते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए। फिर आपको मैं बता दूं नेचुरल मैग्नेट, जिसको नेचर से हम ऑब्टेन करें, इसका इरेगुलर शेप होता है, स्ट्रेंथ वीक होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब जिसको हम अपने से बनाएं, स्टील से बनाएं, फेरस से बनाएं, कोबाल्ट से बनाएं, निकल से बनाएं, दैट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये रेगुलर शेप का होता है, मतलब डिजायर शेप का होता है, इसके स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल बार मैग्नेट का नाम सुने होंगे आप। बार मैग्नेट समझ रहे हैं, जो इस तरह रेक्टेंगुलर शेप का जो मैग्नेट आपको मिलता है वो बार मैग्नेट हुआ। उसके बाद हॉर्स शू मैग्नेट भी सुनते होंगे, हॉर्स शू मैग्नेट। ये देखिए, ये यू शेप का होता है, इस तरह का जो मैग्नेट होता है ये हॉर्स शू मैग्नेट होता है। उसके बाद कंपास का भी नाम आप सुने होंगे, मैग्नेटिक नीडल का भी नाम सुने होंगे। ये सारे चीज किसमें आते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट में। तो ये इसके टाइप्स हो गए। अब हम आगे इसके चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट पे, मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल, ये मैग्नेटिक पोल क्या है भाई, तो कोई भी मैग्नेट होगा, चाहे वो बार मैग्नेट हो, सपोज कीजिए ये मैग्नेट हो, या यू शेप का कोई मैग्नेट हो, कोई भी जो मैग्नेट होगा उसमें दो
रीजन होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब देयर लास्ट पोजीशन पे। तो एक रीजन को नॉर्थ पोल कहा जाता है, दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है। ये देखिए, तो आप मैग्नेटिक पोल का डिफिनीशन क्या लिख देंगे कि द रीजन ऑफ मैग्नेट नियर इट्स end is called magnetic pole। ये देखिए, मैग्नेट का वैसा क्षेत्र, वैसा भाग, कौन सा, नियर इट्स एंड, इसके अंत में, इसके अंत में जो रीजन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल। क्लियर। तो इस तरह मैग्नेटिक पोल कितने तरह के हो जाएंगे, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक नॉर्थ पोल कहलाएगा और एक साउथ पोल कहलाएगा। तो नॉर्थ किसको कहेंगे, द रीजन ऑफ मैग्नेट विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स, किधर, नॉर्थ। द रीजन ऑफ मैग्नेट विच इंडिकेट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, एंड द रीजन ऑफ मैग्नेट which indicates towards south is called south pole. Similarly, in any magnet there are two poles, north pole and south pole. क्लियर। तो मैग्नेटिक पोल का आप डेफिनेशन क्या दे सकते हो, द रीजन्स ऑफ मैग्नेट नियर इट्स एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। इट इज ऑफ टू टाइप्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर। अब आते हैं आप, मैग्नेटिक एक्सिस किसको कहेंगे भाई। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक एक्सिस। ये देखिए, एक्सिस क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस मैं आपको बताऊं। मैग्नेटिक एक्सिस, ये देखिए, किसी भी मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला जो लाइंस होते हैं, imaginary lines which join north pole and south pole। किसी मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है, इमेजिन करते हैं आप, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। इसी को आप क्या कह देंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज आता है कि भाई मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज आपने देखा। पहला, अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर। दूसरा, डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी तो क्लियर है कि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है, मींस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, डायरेक्ट करता है, मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ये देखिए, आप करंट में भी पढ़े होंगे, लाइक पोल मतलब अगर नॉर्थ और नॉर्थ आएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। साउथ एंड साउथ आएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसी तरह चौथा प्रॉपर्टी, अनलाइक पोल्स जो होंगे अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब नॉर्थ के साथ अगर साउथ मिल जाए तो ये इधर अट्रैक्ट करेंगे और ये इधर अट्रैक्ट करेंगे, दोनों नहीं, सॉरी, ये इस तरह अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। तो चार प्रॉपर्टी यहाँ देखें, और पांचवा प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ लिख सकते हो कि ईच
magnet have two poles which exist in pair। देखिए ये सारे मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, क्लियर है, आप नॉर्थ पोल साउथ, और वो दोनों पोल जो होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं, विच एग्जिस्ट इन पेयर, वो अलग नहीं रह सकते हैं। अगर वो अलग हैं तो मैग्नेट नहीं है, क्योंकि मैग्नेट में ये दोनों पोल होना आवश्यक है, क्लियर। तो यहाँ पे एक बात आई कि अगर मैग्नेट का हम नॉर्थ पोल साउथ पोल है अगर खत्म करना चाहें तो कैसे खत्म करेंगे, मतलब मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना होगा तो क्या करेंगे, मैग्नेट को क्या करना है हमको, डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज का मतलब रिमूविंग ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर आपको अगला टॉपिक है डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटिज्म क्या मतलब हुआ इसका, रिमूविंग ऑफ, और इसको लिख सकते हो डिस्ट्रॉइंग ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कैसे भाई किसी मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को हम खत्म कर देंगे, वही बात, न रहे बांस न बजे बांसुरिया, तोड़ दीजिए। तो तोड़ दीजिए भाई, किससे तोड़ेंगे आप, तो दो मेथड है, बाय हीटिंग, ये देखिए हीट करने वाला है, बाय हीटिंग बाय हैमर, हथौड़ा से उसको तोड़ दीजिए, कुचनी पुचनी कर दीजिए, और दूसरा बाय हीटिंग स्ट्रांगली, अगर खूब तेज गर्म कर दीजिए काफी ज्यादा टेम्परेचर पे तभी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो बाय दीज टू मेथड्स वी डीमैग्नेटाइज एनी मैग्नेट, क्लियर। तो ये रहा हमारा मैग्नेट से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था, सेम उसी तरह मैग्नेट में क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे भाई, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक वैसा फील्ड जहां मैग्नेटिक फोर्स का क्या हो, अनुभव हो, ठीक है, मतलब द रीजन और the space around a magnet where we experience a magnetic force that is called magnetic field। मतलब आप लिख सकते हो the region around a magnet where we experience a force is called magnetic field, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ भाई, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब स्ट्रेंथ मतलब अगर यहाँ कोई पॉइंट मैग्नेट गया तो उस पर वो कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगले टॉपिक में हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए इसी को ना, इसी चीज को इंडिकेट किया जाता है, इंडिकेटेड बाय बी। मैग्नेट में बी से जिसको इंडिकेट किया जाता है वही है, रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। चूंकि ये वेक्टर होता है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, बी के ऊपर एरो का निशान। और इसका एसआई यूनिट भी आप जान लीजिए, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, पूछता है आपको, टेस्ला, यही है तस्ला। तो पूछता है, ये जनरली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, तो टेस्ला, और इसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो बी से। तो ये क्या हुआ कि कोई यूनिट, मैंने यूनिट टेस्ट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है
उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? आपके हायर क्लासेज में इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ना है। अब आपका जो मेन टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चीज़ को आप देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसी को और क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये देखिए, इससे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे बोर्ड में, तो इसको आपको समझना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? ये देखिए, अगर हम कोई मैग्नेट यहाँ बनाएं, सपोज कीजिए कोई बार मैग्नेट हमने बनाया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। यहाँ से क्या होता है कि कुछ कर्व लाइन हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे कर्व लाइन हम बना रहे हैं। नीचे भी वैसे बनाएंगे हम कर्व लाइंस, ऐसे। फिर नॉर्थ से हम ऐसे निकालेंगे, ये देखिए ऐसे जाएगा और इधर ऐसे आएगा, देख रहे हैं ना। तो ये नॉर्थ से निकलता है, कुछ लाइंस जो नॉर्थ के तरफ से निकलता है। ये देखिए, नॉर्थ के तरफ से निकल रहा है, नॉर्थ के तरफ से निकल रहा है, और साउथ के तरफ से आता है। देखिए ऐसे साउथ की तरफ से। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसको कहेंगे? जो कोई भी मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के अंदर कुछ पावर्स होते हैं, मतलब अट्रैक्टिव पावर। उसी को जब हम इमेजिनरी कर्व लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब इट इज, आप यहां लिख सकते हो, इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइन, कर्व लाइंस। देखिए, it is an imaginary curve lines arises from a magnet whose tangent gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइंस arises from a magnet whose tangent gives the direction of magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है ये कर्व लाइन। तो उसी को कर्व लाइन पे जब टेंजेंट खींचा जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या दे देता है, डायरेक्शन दे देता है। उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब आप फिर एक बार समझ लीजिए, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस arises from a magnet whose tangent gives the direction of magnetic field is called magnetic field lines। क्लियर? अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हो, वो हम देखते हैं कि क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या इसके सूख जा रहा है। इसके 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, वो आप देख लीजिए। पहला प्रॉपर्टीज है, यहाँ आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे। तो उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो पहला प्रॉपर्टीज आपको मैं बता दूं,
पहला प्रॉपर्टीज आपको मैं बता दूं, पहला कि दे आर क्लोज एंड कंटिन्यूअस। ये देखिए पहला प्रॉपर्टीज है कि दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। क्लोज होते हैं और कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब दे नेवर इंटरसेक्ट। क्रॉस का मतलब यहां आप लिख सकते हो इंटरसेक्ट। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मीन्स अगर ये ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे रहेंगे, ये ना ऐसा नहीं कि ये ऐसे जा रहे हैं ये इधर से कट जाए, ये नहीं होगा। क्लियर? तो दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी जिसका है इंपॉर्टेंट कि दे एराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल। ये देखे होंगे आप कि सब नॉर्थ पोल से निकल रहा था। दे एराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गो टू साउथ पोल। ये साउथ पोल के पास जाते हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो। चौथा पॉइंट लिख सकते हो इसमें कि दे आर क्राउडेड। कहाँ क्राउड होता है इसका? क्राउडेड एट पोल। ये पोल के पास क्राउड होते हैं, सब जमा होने लगते हैं। ड्यू टू दिस एट पोल their strength is strong। उनका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कहाँ? पोल के पास। चूंकि सब नॉर्थ से निकले, ऐसे सब नॉर्थ, जैसे हम यहाँ पे आपको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, अब यहीं से सब निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं। तो सारा क्राउड तो यही है, बीच में तो ये पैरेलल होने लग रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। तो ये सब इनके प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें इस प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं? कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को काटते नहीं है। इसका क्या रीजन है? तो देखिए रीजन क्लियर है। क्या रीजन आप बताएंगे?